नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। आखिर कब तक बदनाम होगा राम का नाम? जी हाँ, मैं बात कर रही हूं राम के नाम के संबोधन की। आपको पता होगा कि दिल्ली में 28 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं। उसी के चलते जगह जगह पे नुक्कड़ सभाएं और प्रदर्शन रैलियां चल रही हैं। उसी दौरान आम आदमी पार्टी की शाहबाद डेयरी के अंदर एक नुक्कड़ सभा के अंदर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने यह बयान दिया कि वो राम के नाम को नहीं मानते हैं, वो राम के नाम का संबोधन नहीं करना चाहते हैं। उसी कड़ी में हमने अलग अलग पार्टियों से के अलग अलग कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश की कि राम का नाम बदनाम क्यों किया जा रहा है, आखिर राम के नाम पे सियासत क्यों। आइए हम दिखाते हैं कि अलग अलग पार्टियों ने राम के नाम के इस संबोधन के ऊपर क्या क्या अपने विचार व्यक्त किए। राम का नारा लेना कहाँ पे गलत है? देखिए, राम एक नारा नहीं है जी। हम सब लोगों के दिल में बसा हुआ एक नाम है, जिसको सुबेरे हो जगने के बाद रात को सोने तक और अपनी आयु में जब आदमी बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब उसका निर्वाह होता है, वो इस जगत को छोड़ के जाता है, तब भी राम का नाम लेते हैं। और ये राम का नाम हमारे लिए बहुत महत्व है। हमारे लिए एक पार्टी और इन सबसे ऊपर यदि कोई नाम है तो राम का नाम है। हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने ये कहा कि हम राम का नाम नहीं लेंगे, हम केजरीवाल का नाम लेंगे। तो हो सकता है कि वो केजरीवाल जी को राम से ऊपर मानते हैं। हम इस चीज़ का बहुत भरसक विरोध करते हैं और भर्त्सना करते हैं कि कहीं भी केजरीवाल जी की तुलना किसी मनुष्य से भी नहीं कर सकते हैं, भगवान से तो क्या करने की बात है। जी, मैं पूछना चाहूंगी रोहित जी कि राम क्या सिर्फ बीजेपी पार्टी के हैं? देखिए, यहाँ पे एक भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि श्री राम जी हम सबके दिल में रहते हैं और दिल को आप अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात आप कर रहे हो ऐसी पार्टी की, केजरीवाल जी की, जहाँ पे उनको आज के टाइम में श्री रामचंद्र जी से, या जब आप धारा 370 की बात करते हो, आप जब राम मंदिर निर्माण की बात करते हो, तो उनको सबको विरोध करना है जी। चाहे वो हमारा आज के टाइम पे आप जब बात करते हैं कि अभी आपने पीछे देखा होगा कि ताहिर हुसैन जी के बिल्डिंग के अंदर में हमारे अंकित शर्मा जी की जघन्य हत्या की जाती है, हमारे जो वीर अंकित शर्मा जी थे। आज आप देखिए राम के नाम पे, हमारा जय श्री राम के नाम पे एक बोलने वाला हमारा एक छोटा सा रिंकू शर्मा, जिसको आप किस तरह से हत्यारों ने वहाँ पे दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। तो आप समझिए क्या सोच है, जिसके लिए हमारे केजरीवाल साहब ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, एक ट्वीट तक नहीं किया। हर बात पे अनर्गल बोलने वाले, हर बात पे मुद्दा उठाने वाले, जब इस श्री रामचंद्र की बात आती है, हमारे देश की बात आती है, हमारे जवानों की बात आती है, तो वहाँ मौन धारण कर लेते हैं, उल्टा उनके ऊपर क्वेश्चन करने लगते हैं। तो ये हमारे केजरीवाल जी हैं, उस पार्टी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जैसे वो पार्टी के लोग हैं उसी तरह उनके नेता हैं, उसी तरह उनके कैंडिडेट हैं। और हम अगर बात करते हैं हमारे शाहबाद डेयरी की, तो शाहबाद डेयरी में जो रामचंद्र जी हैं, आज यहाँ पे तो नाम के साथ ही राम लगा हुआ है। देखिए, दो चीज़ें हैं ना, वो केजरीवाल के साथ जुड़ गए तो केजरीवाल की विचारधारा उनके साथ जुड़ गई, तो केजरीवाल जी उनके लिए भगवान है, उनको तो किसी और से मतलब नहीं है। और इस शाहबाद डेयरी के अंदर में, इस रोहिणी सी के अंदर में, आज आप जो माहौल आप देखोगे चारों तरफ, एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि हर तरफ पब्लिक से आप बात करेंगे तो पब्लिक भी जय श्री राम का उद्घोष कर रही है। ये जो दो पार्टी हैं, बीजेपी और आम पार्टी, ये सिर्फ इन नारे लगा कर के, एक पार्टी नारे लगाती है, एक उसके बारे में गलत बोलती है। मेरा ये कहना है, ये श्री राम का ठेका ले रहे हैं। ये श्री राम तो सबका है, सब लोग मानते हैं इसको, तो ये फिजूल की बातें हैं। और लोगों को एक दूसरे को धर्मों में लड़ाई करना इनका कार्य है। बीजेपी का भी यही काम है, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो। तो ये लोग जो है एक दूसरे को लड़ाने में लगे रहते हैं। और कभी ये कोई भगवान है, राम है, वो सबके लिए है। अब ये किसी ने ये कहना हम उसको नहीं मानते, एक भाई उसके नारे लगाते हैं, तो ये आपस में बांटना चाहते हैं एक दूसरे को। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ने मिल कर के आपस में और सारे धर्मों को मानना चाहिए। हमारे लिए मुस्लिम भाई भी एक हैं, हिंदू भाई भी एक हैं, हम सारे भाई हैं, आपस में रहते हैं और अच्छी तरह। हमारा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हमने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं कही। हमारी पार्टी में ये सिखाया जाता है
कि सब एक दूसरे से मिल के रहो, एक धर्म से दूसरे धर्म के सब लोग आपस में भाई हैं। और ये लोग क्या है, धर्म के बीच में मतलब लड़ाई करवा करके हमारे एक दूसरे को बांटना चाहते हैं। इनसे कोई ये पूछे, एक तो गारंटी लेता है कि श्री राम मेरा है और किसी का ही नहीं है, और दूसरे कहते हैं हम इसको मानते नहीं। तो इनसे पूछे ये क्या है, ये इनसे कोई ये पूछे कि तुम विकास की बात बताओ कि तुमने क्या किया है इस शाहबाद डेयरी के लिए। आज सब कुछ सड़ता है यहाँ पर, आदमी निकल नहीं सकता, बीमारियाँ फैल रही हैं, गलियाँ सारी। और मैं तो एक बात और बता रहा हूँ, अभी मैं परसों आया था यहाँ पर, तो मैंने देखा कि ये जो यहाँ पे जय भगवान यहाँ MLA है, उसके दूसरी गली में उसी ब्लॉक में आदमी गलियां बनाने लग रहे थे। मैंने कहा भाई तुम किसने बनवाया? बोले जी हम तो खुद अपना पैसा इकट्ठा करके गली बनवा रहे हैं। अरे तुम खुद बनवा रहे, तुम्हारा MLA रहा यहाँ? बोले जी हमारे यहाँ कोई नहीं बनाता। उसके आगे चला तो वहाँ एक स्कूल है इसी ब्लॉक में, वो स्कूल के बराबर में गंदी इतनी बुरी भरी वो कीचड़ की कि आदमी नहीं निकल सकता उसमें। और जहाँ बच्चे जाते हो वो नरक बना हुआ है, यहाँ आप चले जाओ गली में से निकल नहीं सकते आप। तो ये लोग विकास पे ध्यान नहीं देते, ये एक दूसरे को लड़ाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारा तो यही कहना है, कांग्रेस पार्टी हमारे को ये सिखाती है कि काम करो, लोगों की सेवा करो, और जितनी सेवा करेंगे ये लोग उतना। तो फिलहाल के लिए बस इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें जनउदय के साथ।